समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने का आदेश दिया। लेकिन इस बात कुछ नई बात ये थी कि महात्मा बुद्ध कुछ देरी से आए। तभी शिष्यों में से एक बात चलने लगी कि वास्तव में महात्मा बुद्ध कभी भी इतने लेट नहीं होते, लेकिन वास्तव में आज इतने देरी से कैसे आ रहे हैं। कुछ देर इनके बीच में बातें होने के बाद महात्मा बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेके आए। फिर सभी शिष्यों ने देख कर हैरान हो गए कि महात्मा बुद्ध इस रस्सी से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और साथ ही उनके अंदर ये सीखने की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी कि वास्तव में आज हमें कोई ना कोई ज़िंदगी जीने का तजुर्बा मिलने वाला है। तो सभी शिष्य इसी ख्याल में थे कि आज उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इस वीडियो में आपको भी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको और स्टोरी पसंद है महात्मा बुद्ध के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने आसन पर बैठे और सभी शिष्यों को देखते हुए उस रस्सी में 3 गांठ लगाने लगे। 3 गांठ लगाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो मैं पहले लेके आया हुआ था। तभी शिष्यों में एक हलचल सी मच गई। फिर उसमें से एक शिष्य ने कहा, आपने जो रस्सी लाई थी, हाँ ये वही रस्सी है। फिर इस पर दूसरे शिष्य ने कहा कि तथागत आपने जो रस्सी लाई थी, तो इस रस्सी में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि आपने जो पहले वाली रस्सी लाई थी ये वही रस्सी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, तो तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो। शिष्य ने कहा कि इसका प्रारंभिक स्वरूप बिगड़ चुका है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप तो बदला नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने सही कहा। फिर महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, जो मैं रस्सी लेके आया था उसको मैंने गांठ देने के बाद भी इसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदला है, सिर पे उलझी हुई है। फिर महात्मा बुद्ध ने आगे कहते हुए उस रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ा और खींचने लगे। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, क्या मैंने जो गांठ लगाई हैं वो सारी गांठें खुल सकती हैं। तो इस पर सभी शिष्यों ने कहा कि यह संभव नहीं है तथागत। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्यों। तभी एक शिष्य ने कहा, अगर हमें रस्सी की गांठ को खोलना है तो हमें ये देखना होगा कि ये किस प्रकार से उलझी हुई है, और इसको धीरे धीरे हम इसको खोल सकते हैं। लेकिन आप अगर दोनों सिरों को खींचोगे तो ये ज़्यादा देरी से बंध जाएगी, जिसकी वजह से आप इसको बाद में कभी भी रस्सी के गांठ को नहीं खोल पाओगे। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, अगर मुझे इस रस्सी के गांठ को खोलना है मुझे देखना होगा कि वास्तव में ये पहले कैसी थी और इसको कैसे सुलझा सकता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, अक्सर मानव जीवन में भी ऐसा ही होता है, कभी नहीं देखता कि वास्तव में समस्या क्या है और इसको कैसे सुलझा सकते हैं। इस प्रकार मैंने अगर रस्सी को खींचा होता तो ये कभी नहीं खुलती, लेकिन लोग अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। वे बिना समस्या को जाने और पहचाने उस समस्या का हल ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वे असफल हो जाते हैं। अगर मुझे रस्सी के गांठ को खोलना है और इसको अगर ज़िंदगी से अगर मैं संबंधित करूं, तो अगर मुझे ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझाना है तो मुझे इस बात पर ध्यान देना होगा कि वास्तव में समस्या क्या है और ये कैसे उत्पन्न हुई है। अगर आपने ये नहीं जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप इसका कभी समाधान नहीं निकाल पाओगे। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर आप भी या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को सुलझाना चाहता है, तो उसको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसको पहले समस्या का उत्पत्ति देखनी होगी और फिर जानना होगा कि इसको कैसे सुलझा सकते हैं, क्योंकि बिना समस्या को समझे उसको सुलझाना नामुमकिन है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि वास्तव में समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। अगर वीडियो